इस वीडियो में क्लास 8 के एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए तो हल करते हैं। एक नंबर है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं। पहला का पहला है 216। तो इसको अभाज्य सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे 216 को, तो 2 हो जाएगा, 2 कहीं 2 तो 0 आएगा और 8 आएगा। फिर 2 लगाएंगे तो 54 आएगा। फिर 2 लगाएंगे तो 27 आएगा। अब 3 से लगाएंगे। इस तरह अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसको गुणनखंड के रूप में लिखने पर तो पूर्ण घन के लिए त्रिक नियम का पालन करता है कि एक संख्या 3 बार गुना स्वयं से गुना हुआ हो। तो यहाँ 2 गुना 2 गुना 2, तो ये 3 बार गुना हुआ है और ये भी क्या है, सेम संख्या 3 बार गुना हुआ है। तो यह क्या हो जाएगा, पूर्ण घन है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है 128। इसको गुणनखंड करने पर आया 2 लगाए 64 है, फिर 2 लगाए 32 है, फिर 2 लगाए 16 है, फिर 2 लगाए तो 8, फिर 2 लगाए 4, फिर 2 लगाए 2। इसको गुना में लिखने पर 1 2 3 4 5 6 7, तो लिखने पर 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2। तो देखते हैं त्रिक बना रहा है यहाँ 2 गुना 2 गुना 2, फिर यहाँ त्रिक बना रहा है 2 गुना 2 गुना 2, ये बच जा रहा है। तो इसलिए क्या होगा, यह पूर्ण घन नहीं है। तीसरा है 1000 है। तो इसको गुणनखंड करने पर तो यहाँ देख रहे हैं गुणनखंड करने पर आया है 3 का त्रिक बना रहा है। ये 5 3 बार आया और 2 3 बार आया है। ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन हो जाएगा। 1000 क्या है हमारा, 1000 पूर्ण घन होगा। 3 नंबर। तो देखते हैं 4 नंबर है 100 है। इसको गुणनखंड करने पर 2 लगाएंगे तो 50 आएगा, फिर 2 लगाएंगे 25 आएगा, फिर 2 5 से लगेगा 25। तो गुणनखंड के रूप में लिखने पर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। इसमें क्या देख रहे हैं, 2 बार आ रहा है और त्रिक नहीं बन रहा है, तो इसलिए पूर्ण घन नहीं है। तो 5 नंबर देखते हैं। 1 का 5 है 46 6 56। तो आइए इसको गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने पाया इतना आया, गुणनखंड करने पर इसको गुणनखंड लिखने पाया 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3 गुना 3, फिर 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ देख रहे हैं 3 का क्या लग रहा है, त्रिक बन रहा है। यहाँ 3 का त्रिक बन रहा है, यहाँ 3 का त्रिक बन रहा है। तो इसलिए क्या होगा, यह पूर्ण घन है। तो इस तरह ये हमारा 1 नंबर कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। आइए हल करते हैं। तो 2 का पहला है 243 है। आइए इसका गुणनखंड करते हैं। 3 से लगाएंगे तो 8 3 24, 3 कहीं 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 27 3 81, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 3 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 3 9। कितना आया, गुणनखंड करने पर 3 गुना 3 गुना 3, फिर गुना 3 गुना 3। यहाँ देख रहे त्रिक बन रहा है। यहाँ 2 बार ही 3 आया है, तो 1 बार 3 त्रिक बनाने के लिए 1 3 और से गुना करना पड़ेगा। तो यही 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 को 243 में गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। तो 3 हमारा हो जाएगा आंसर। 2 का 2 है 256। तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से लगाएंगे तो गुणनखंड करने पर इतना आया है। तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखने पर देखते हैं यहाँ त्रिक बन रहा है, ये बन गया और ये बन गया, और यहाँ 2 ही बन रहा है। तो त्रिक बनाने के लिए 1 2 और से गुना करना पड़ेगा, और यही होगा वह संख्या जो 256 में गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
2 का 3 नंबर है 72। तो आइए इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे तो 36 बार में आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 18 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 बार में। इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे पर, तो गुणनखंड रूप में लिखने पर यहाँ देख रहे हैं 2 क्या बना, त्रिक बना रहा है, लेकिन 3 2 बार ही है। इसको त्रिक बनाने के लिए 3 एक्स्ट्रा से गुना करना पड़ेगा। यही 3 हमारा आंसर होगा, जो 72 में गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। 2 का 4 है 675। तो आइए इसको गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने पर तो आया है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। यहाँ देख रहे त्रिक बना रहा है, लेकिन 5 गुना 5 2 बार ही आया है। इसको त्रिक बनाने के लिए एक 5 और से गुना करना पड़ेगा। यही 5 आंसर होगा, जो 675 में गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। 2 का 5 नंबर है 100। तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे तो 50 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, फिर आप 5 से लगेगा, इसलिए 25 25। इसको गुणनखंड के रूप में लिखने पर, तो गुणनखंड के रूप में लिखने पर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि ना ही 2 बना रहा है त्रिक, ना ही 5 बना रहा है त्रिक। ये भी 2 बार आया है और 5 भी 2 बार आया है। तो 3 बनाने के लिए 1 2 और गुना करना पड़ेगा, फिर 1 5 और गुना करना पड़ेगा। मतलब हम कितना से गुना किए हैं, 10 5 दूनी 10 से गुना किए हैं। तो 10 100 में 10 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। तो इस तरह 2 नंबर कंप्लीट हुआ। तो आज चलते हैं 3 नंबर की ओर। 3 नंबर कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसमें क्या होता था कि त्रिक बनाते थे और जितना आवश्यकता होता था उतना से गुना करते थे, तो यह पूर्ण घन मिलता था। और इसमें जो लास्ट में बच जाएगा उसी संख्या से हम जब भाग देंगे तो यह क्या होगा, पूर्ण घन मिल जाएगा। तो आइए बनाते हैं। तो 3 का पहला है 81। तो इसको गुणनखंड करने पर 3 से लगाएंगे तो 27 आएगा, 27 दिया, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 बार में कटेगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 3 9। इसको गुणनखंड के रूप में लिखने पर तो 3 गुना 3 आया, 4 बार 3 आया है। तो देख रहे त्रिक बन गया है, जो बच गया है इसी संख्या से हम क्या करेंगे, भाग देंगे 81 में। तो हमारा क्या बन जाएगा, यह पूर्ण घन बन जाएगा। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 का 2 है 128। तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे तो 6 और 4 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 32 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 16 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 8 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 आएगा। इसको गुणनखंड के रूप में लिखने पर, तो गुणनखंड रूप में लिखने पर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 7 बार 2 आया। यहाँ हम देख रहे हैं कि यह त्रिक बना रहा है और यहाँ से ये त्रिक बन रहा है, यहाँ ये बच गया है। इसी 2 से हम क्या करेंगे, 128 में भाग देंगे तो हमें पूर्ण घन तो प्राप्त होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पर। तो 3 का 3 है 135। 135 है, तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड 3 से करेंगे तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, फिर 3 से करेंगे 15 तिया 45, फिर 3 से करेंगे तो 5। तो गुणनखंड के रूप में लिखने पर, तो गुणनखंड रूप में लिखने पर तो 3 बार 3 आया है, लेकिन यह क्या हुआ, 5 बच गया है। यही 5 से 135 में भाग देंगे तो हमें पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो 5 से 135 में भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 का 4 है 192। आइए इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे तो गुणनखंड बनाने के बाद गुणनखंड में लिखने पर यहाँ देख रहे हैं कि 2 त्रिक बना रहा है, लेकिन यहाँ 3 लास्ट में बच गया है। तो इसी 3 से 192 में जब भाग देंगे तो हमें क्या बन जाएगा, यह एक पूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 7 3 3 का 5 है 704। तो आइए इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से लगाएंगे तो इस तरह गुणनखंड करने पर, तो गुणनखंड रूप में लिखने पर 2 त्रिक बन रहा है, 2 का त्रिक बन रहा है, लेकिन यहाँ 11 बच रहा है। तो ये इसी 11 से 704 में भाग देंगे तो हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा।
तो यह क्या होगा, पूर्ण घन बन जाएगा। तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो आइए हल करते हैं। तो 4 में दिया गया है घनाभ की भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और फिर 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगा और फिर 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इस जगह इसका मान रखने पर 5 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आयतन। लेकिन हमें तो घन चाहिए, तो घन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिक बनाना पड़ेगा। इसमें देख रहे हैं 5 2 बार है, तो 1 5 से गुना करने पर क्या बन जाएगा, ये त्रिक बन गया। और फिर 2 एक ही बार है, लेकिन हमको त्रिक बनाने के लिए 2 को 2 बार और गुना करना होगा। तो हमारा निकल के आ जाएगा, ये हम बाहर से गुना किए हैं इतना घन और इसमें लाएंगे तब क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन बन जाएगा। इतना घनाभ की आवश्यकता होगी, मतलब 5 गुना 2 गुना 2, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20। तो हमें 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी घन बनने के लिए हमें कितना घनाभ की आवश्यकता होगी, 20 घनाभ की आवश्यकता होगी।